स्टैंडर्ड इंग्लिश, एक बार इसको हम लोड किए थे, पता नहीं क्यों नहीं, फिर दोबारा कर रहे हैं. स्टैंडर्ड इंग्लिश इज अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज करेक्ट फॉर्म. सो स्टैंडर्ड इंग्लिश इज इंग्लिश दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द करेक्ट फॉर्म. सही फॉर्म में ही है स्टैंडर्ड इंग्लिश. इट इज़ यूज्ड इन मीटिंग्स, डिबेट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है. लुक एट द बर्ड्स, लुक एट देम बर्ड्स, ये गलत है. शी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, शी एंट गोइंग टू वर्क. ये सब स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है. हाउ आर यू, हाउ इज़ यू, नॉन स्टैंडर्ड, गलत है ये स्टैंडर्ड से. लिपस्टिक, लिपी, सन ग्लासेस, सनी. तो स्टैंडर्ड इंग्लिश follows the rules of grammar that we have learned at school. जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं स्कूल में, उसी रूल्स को फॉलो किया जाता है उससे. इंग्लिश follows, this English, when standard English follows the spelling, pronunciation and meaning given in a standard dictionary. So standard English क्या है, जो standard dictionary में दिया हुआ है, जो डिक्शनरी में है. Standard English is used by BBC. This radio station gives great importance to accent. This means the stress we give to a part of a word. For example, pronunciation, तो सही जगह accent देना है, तो ये accent देता है, BBC देता है. तो ये सब standard English है. If you speak with the correct pronunciation and accent, Google gives the answer. If you speak incorrectly, Google is confused. तो Google से भी सही आंसर लेने के लिए you have to use standard English. The dialect is different from standard English. A dialect is spoken by a small group of people. Standard English is spoken all over the world. तो इसको इस पैराग्राफ को आप नहीं भी दे सकते, हम दे दिए समझाने के लिए कि डायलेक्ट क्या है. अब हम आते पेज 3 पर. देखिए उसको लोड किए फिर करें, दोबारा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं. हाउ वॉज स्टैंडर्ड इंग्लिश बॉर्न. अब क्या है, थोड़ा हिस्ट्री दीजिए, पढ़ना भी भरना है. During the days of Chaucer, 14th century, the East Midland dialect was spoken. East Midland dialect बोला जाता था. The merchants used this dialect. व्यापारी यूज़ करते थे. In the next century, the dialect was used in government and official documents. तो next century, 15th century में ये East Midland जो है गवर्नमेंट भी यूज़ करने लगा. ठीक है. लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज फॉर्म्ड ट्रायंगल. और उसी एरिया में ये सब लंदन सब भी था, लंदन था, ऑक्सफोर्ड भी था, कैम्ब्रिज भी था. ठीक है. इन दिस ट्रायंगल अ ग्रेट डील ऑफ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वाज स्पोकन. और इस ट्रायंगल में मिडलैंड बोला जाता था. दिस डायलेक्ट बिकेम द लिंग्वा फ्रैंका. तो लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, इन अदर वर्ड्स दिस डायलेक्ट वाज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले एक कॉमन भाषा चुन लेते हैं. तो ये डायलेक्ट जो है कॉमन हो गया, और तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग ये बोलने लगे. लिंग्वा फ्रैंका ये ईस्ट मिडलैंड हो गया. ठीक है. पीपल द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड, देखिए ये वर्ड क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वाज गोइंग ऑन. अब पेज 4 में हमारे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है. द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश वॉज ग्रेटली हेल्प बाय, अब देखिए टक 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 की, कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस इन, ऐसे टक 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 ऐसे लिखिए. कैक्टन्स प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड 1476, तारीख नहीं याद हो मत दीजिए. दी ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल 17th सेंचुरी में, एंड डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 18th सेंचुरी में. तो उसको डेट याद है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए. ठीक है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द 15th सेंचुरी was the establishment of the press. ये भी another important press. This printing press helped to break down, देखिए बहुत अच्छा quotation है, the anarchy of dialects to give English a standard language. The printing press helped to break down the anarchy of dialects and to give English a standard language. Anarchy में जंगल हो गया था डायलेक्ट, इतना इतना डायलेक्ट का कंफ्यूज हो गया था, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस क्या क्या स्टैंडर्ड इंग्लिश दिया. अब हमारे पेज 5 में तो ये हो जाएगा पेज 5. नहीं, पेज 5 कहाँ आया, पेज 5 यहाँ है. ठीक है. पेज 5, द ऑथराइज्ड वर्जन of the Bible
gave to all classes the language in which deep emotion could be expressed. अब deep emotion, सुख दुख गुस्सा, तो इस कैसे इसको प्रकट करें, ये ऑथराइज वर्जन में ये सब लोग सीख लिए उससे. In his dictionary, Dr. Johnson wanted the pronunciation of the English words should be fixed. क्या चाहते थे? Pronunciation तो fixed है, एकदम अलग अलग pronunciation नहीं करें. And the purity of the English language should be preserved. अब language pure है, ठीक है. Dr. Johnson said the best pronunciation were those that accorded with the spelling. तो सबसे अच्छा pronunciation वही है जो spelling से तालमेल रखे. Dr. Johnson's dictionary is a landmark in the standardization of English. लैंडमार्क है, ऐतिहासिक घटना है, बहुत बड़ी घटना है. लैंडमार्क इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश. अब पेज 6 में हमारे हैं. Lawyers, doctors, writers and rulers have developed their own registers. तो इन लोगों का कुछ स्पेशल शब्द चाहिए अपने आइडिया को प्रकट करने के इन लोगों को. दिस मीन्स वर्ड्स दैट आर नीडेड इन दैट प्रोफेशन. हर पेशा में कोई स्पेशल सब शब्द चाहिए, तो उसके लिए भी ये लोग अपना अपना वर्ड अपना चुने हैं. उसको कहते हैं रजिस्टर, कहते हैं रजिस्टर, स्पेशल वर्ड फॉर स्पेशल प्रोफेशन. लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस हैव हेल्प्ड इंग्लिश. इसमें लैंग्वेज लैटिन और फ्रेंच में हेल्प किया. फॉर एग्जाम्पल हीबियस कॉर्पस, ये लॉ का टर्म है, इज अ लैटिन वर्ड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश. ये तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में आ गया है, रजिस्टर से भी स्टैंडर्ड इंग्लिश में. अब देखिए, कोडिफिकेशन वॉज नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश. सब टेक्निकल वर्ड है. दिस मीन्स दैट स्कॉलर्स डिसाइडेड व्हाट वाज करेक्ट एंड व्हाट वाज इनकरेक्ट. तो विद्वानों ने ये क्या, ये गलत है ये सही है, तो उसको कहते हैं कोडिफिकेशन. टू कंक्लूड, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश रीच्ड इट्स जेनिथ पीक प्रकाष्ठा इन द 18th century. सबसे ज़्यादा हुआ. ऑक्सफोर्ड्स एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी हैज़ नाउ बिकम मोर पॉपुलर दैन. अब हम आएंगे पेज 7 में. देन डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी. तो डॉक्टर जॉनसन से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया. इफ़ वी हैव टू लर्न इंग्लिश वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश. दिस इंग्लिश इज़ अंडरस्टूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये इसका इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्ड इंग्लिश का. तो इसको जानते हैं, आंसर को ना आप बदल के कुछ को लिखिए. जैसे क्वेश्चंस का वर्डिंग हो ना वो सीख कीजिए. जिसमें प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसको कहीं कहीं हम यूज़ किए हैं और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. और डायलेक्ट वाला पैराग्राफ हटा सकते हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.